वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का सृष्टि सिविल क्लासेस देहरादून के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में अग्रसर होगी। सी गाइस, एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, फॉर स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। कभी भी अपने आप के जो शोल्डर्स हैं वो डाउन नहीं होने चाहिए। रोज़ अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा देखिए, सुनिए, संगीत सुनिए, म्यूज़िक है या आपके क्या होते हैं, कुछ श्लोक है या भजन है या कुछ और किसी की टॉक है, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो है अच्छे विचारों का एक प्रवाह होता रहे। उससे क्या होगा, आपकी जो बायोलॉजिकल बैटरी है वो फुल्ली चार्ज रहेगी और कुछ करने का जज्बा उत्पन्न होगा। तो जैसे कि हम लोग जो है अभी तक हम लोगों की जो क्लॉक जो विषय है उसकी जो यात्रा है, उसके जो पीछे के लेक्चर्स हैं उसमें ये लास्ट अंतिम पड़ाव है। टाइप 7 और टाइप 8 के क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं। क्या क्या इसमें है, किस तरह से हमें इसको हमें इनको सॉल्व करना है, वो हम इस पर देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आज समझाना है, उसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह जो एक रवायत है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध, मेरा आग्रह है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सबसे ज़रूरी है। तो आपके जो 2 शब्द एप्रिसिएशन के होते हैं वो हमारे लिए ये समझिए कि कई गुना हमारे उत्साह को बढ़ा देता है। तो वो ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जैसे ही हमारे पास जो भी नए वीडियोस आएंगे सबसे पहले आपको उसका क्या बोलते हैं इंडिकेशन आपके पास आएगा, ताकि आप जो है तुरंत उसको आप देख पाएँ, ठीक है। और अपने मित्रों को, अपने आसपास के जो भी ऐसे युवा है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो इससे लाभान्वित हों और भी विषय अब चैनल पर जुड़ेंगे, जैसे कि जीएस हो गया, आपका इंग्लिश है, या आपका करंट अफेयर्स का कंटेंट है, या यूपीएसआई के लिए स्पेशली जो है आपका मूल विधि वाली जो प्रक्रिया है, जो क्या बोलते हैं आईपीसी वगैरह की है, उसको लेकर भी हम बहुत जल्दी लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज जो चीज़ें हैं कवर करने की, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है, टाइप 7 एंड टाइप 8, ठीक है। पहला टाइप हमारे पास क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से बेसिकली, ठीक है, घड़ी पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। और टाइप 8 में है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। पहला क्या है, शाब्दिक है, तो हम इसमें वो बताता है कि भाई ऐसे हो रहा है, वो आदमी तो देखेंगे हम अलग इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे कि भाई एक आदमी जो है किसी से पूछा कि भाई बस कितने बजे गई, तो वो वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में स्थान परिवर्तित करने वाली है, ठीक है, उनके ऊपर देखते हैं। जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। पहला टाइप हमारे पास जो आज का है टाइप 7, सेकंड लास्ट टाइप है इस चैप्टर का। शब्दों का फेर, शाब्दिक प्रश्न जो होते हैं, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिकली वहां पे वो आपके वो जो शब्दों में उलझाता है, वहां से आपने कैसे बाहर निकलना है, उस वर्लपूल यानी इसको हम भंवर बोलते हैं हिंदी में, उससे बाहर कैसे निकलना है, शब्दों के फेर से बाहर कैसे आना है, उसको समझते हैं। क्या कह रहा है वो, एक व्यक्ति से पूर्व निर्धारित गोष्ठी के सिलसिले में, यानी कि मीटिंग पहले से फिक्स है। कब, क्या है, एक व्यक्ति से पूर्व निर्धारित गोष्ठी के सिलसिले में मैं मंगलवार को गोष्ठी के स्थान पर 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया, यहां रुक जाता है। पहली बात, मीटिंग फिक्स है, कब है, ट्यूसडे को है, ठीक है। ट्यूसडे को जहां पे मीटिंग है वहां पे कितने, 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर, मैं कहा 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गया मीटिंग के स्थान पर। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जब वो 8:30 बजे की बात कर रहा है तो 15 मिनट पहले पहुंच गया ना, तो वो 15 मिनट घटा दो, उसको क्यों काउंट कर रहे हो। तो यानी मैं मीटिंग के स्थान पे कितने बजे पहुंचा, मैं मीटिंग के स्थान पर पहुंचा 8:15 पर, ठीक है, बात समझ में आ गई। 8:15 पर, एक कहानी तो मेरे पास नहीं। आगे क्या कर रहा है, मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देरी से आया था।
ठीक है, यानी कि जिससे मेरी मुलाकात है मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया, यानी वो मेरे से आधा घंटा बाद में आया। तो जब वो मेरे से आधा घंटा बाद में आया तो मैं कितने बजे आया? मैं तो आया 8:15 पे। वो आया 40 कितना आधा घंटे बाद, तो आधा घंटा जोड़ है ना, आधा घंटे बाद आया ना, आधे घंटे बाद। ये मतलब मैं उससे आधे घंटे पहले आया हूं तो वो मेरे से आधे घंटे बाद आया। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। तो यानी कि वो कितने बजे पहुंचा? वो पहुंचा 8:45 पर। ठीक है, 8:45 पर आया हूं, जो कि अब ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 40 मिनट की देरी से आया था। 40 मिनट की देरी से मतलब मीटिंग के लिए, मीटिंग का जो टाइम था, मीटिंग का टाइम से 40 मिनट देरी से आया है। तो 8:45 में से ये 40 मिनट घटा दीजिए तो कितना आया? 8:05 पे मीटिंग थी बच्चों, मीटिंग का टाइम था 8:05। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन देखिए 8:05 ये है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, शब्दों को फंसाता है भाई। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले आया, वो सीधा ये भी कर सकता, मैं 8:15 पे पहुंचा। लेकिन क्वेश्चन को जो है कंफ्यूजिंग बनाना है तो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल वनडे एग्जाम में होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जो एग्जामिनेशन है इसको कराने का औचित्य क्या है? ये क्यों ये टाइम बाउंडेशन दी हुई है? वही पेपर आपको घर के लिए दे दिया जाए तो आप उसको जो है एक क्वेश्चन को आप 10-10 तरीके से करके सॉल्व कर दोगे। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है, पेसिव में मीन्स परोक्ष रूप से। कल दिन आप अधिकारी बनेंगे, क्या आप विद इन टाइम कोई काम कर पाएंगे? टाइम का जो दबाव है, जनता का जो दबाव है, उससे आप उबर पाएंगे? कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सी फाइल पहले निपटानी है, किस फाइल को कुछ टाइम हम डिले कर सकते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट ये पेपर में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम ये पेपर जो है, अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 100 क्वेश्चन नहीं है। मान लीजिए कि आप अधिकारी हैं और आपके पास 100 फाइल पड़ी है, कौन सी फाइल पहले करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको करेंगे? 100 में से 100 करने वाले वहां ये नहीं है कि जिसके 100 में से 100 आएंगे उसका चयन होना है। 100 में से अधिकतम कितने कर सकते हो उस पर चयन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक बस स्टेशन से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। ठीक है, पूछताछ कलेक्टर, यहां मैं मार्क कर देता हूं, क्या बोला उसने? हर 10 मिनट पर बस रवाना होती है, हर 15 मिनट पे, सॉरी हर 45 मिनट पे, हर 45 मिनट पे बस रवाना होती है किसी स्टेशन से। ठीक है, यानी कि एक बस जाएगी तो अगली बस 45 मिनट बाद जाएगी, 45 मिनट का गैप होगा। ठीक है, पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। ठीक है, पूछताछ क्लर्क, जब मैं वहां गया, तो समझ लो मैं ही हूं, मैं वहां काउंटर पे गया, मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा कि भैया 15 मिनट पहले गई है बस। तो और साथ ही साथ उसने क्या बोला? और अगली बस 11:15 बजे जाएगी, 11 सवा 11 बजे जाएगी। मतलब क्या कहा उसने? कि एक बस 15 मिनट पहले जा चुकी है और अब अगली बस 11:15 पे जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जब ये 11 अगली बस जो है 11:15 पे जाएगी तो पहली बस कब गई? 45 घटा दो इसमें से, 45 मिनट घटा दीजिए। ठीक है, 45 मिनट घटा दीजिए तो यानी कितना हो जाएगा भाई? सीधी सी बात है, जब आप 45 घटाएंगे तो कितना 7:10 बजे का टाइम होगा। यानी कि जो पहले बस गई वो कितने बजे गई? वो 10:30 बजे गई, वो 10:30 बजे गई। अब जब मैंने पूछा था तो उसने कहा था 15 मिनट पहले गई है बस, इसका मतलब मैं 10:30 बजे से 15 मिनट बाद पहुंचा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जोड़ दिया वो मैंने 15 इसमें, तो ये जुड़ के कितना आया? ये आया 10 बजकर कितना? हाँ जी 45 मिनट।
तो यही इसी टाइम मैंने पूछा उससे, भाई जब मैं 10:45 पे वहाँ काउंटर पर खड़ा हुआ तभी तो कहा उसने कि 15 मिनट पहले बस गई, तो बस साढ़े से गई। तो मैंने वो पूछता है बताइए कल अपने यात्री को सूचना कितने बजे दी, तो 10:45 बजे। क्लियर है? फिर से एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं बस स्टैंड गया, काउंटर पे गया, इंक्वायरी काउंटर पे। मेरे को जो है इंक्वायरी जो काउंटर पे जो कलर बैठा था उसने कहा कि भाई साहब बस जो है 15 मिनट पहले चली गई है और अगली बस 11:15 बजे जाएगी। और वहां उसने कहा यहाँ से बसें हर 15 मिनट बाद जाती हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं मैथ्स रीजनिंग का स्टूडेंट था, तुरंत हिसाब किताब लगाया कि भाई 11:15 बजे अगली बस जाएगी, हर 45 मिनट में बस जाती है, तो 11:15 में से 45 घटाया, तो इसका मतलब मैंने निकाल लिया कि पहली बस 10:30 बजे गई। 10:30 बजे गई और उसने यहाँ स्टेटमेंट में कहा कि इससे पहले वाली बस 15 मिनट पहले गई है। इसका मतलब मैंने उससे 10:45 पे पूछा, तो जब मैंने उससे 10:45 पे पूछा तो क्लर्क ने मुझे 10:45 में सूचना दी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 10:45। अगला प्रश्न मजेदार, ठीक है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 4 घंटे में कितना? 1 किलोमीटर की, ये उसका रेट है, रेट टर्न। ठीक है, 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रति किलोमीटर 20 मिनट विश्राम करता है तो बताइए कछुए को 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 3.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, बात समझ में आ गई? 3.5 किलोमीटर। जरा लगाइए दिमाग, क्या करेंगे इसमें? सिंपल सी बात है, आप देखिए कि भाई पहले 4 घंटे में वो कितना 3.5 किलोमीटर की बात कर रहा है ना, वो 3.5 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो मैं यहां बना लेता हूं, पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, ये आधे किलो बाद में बात करूंगा। इस 1 किलोमीटर को तय करने में वो कितना ले रहा है ये देख लीजिएगा। ठीक है, पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर और तीसरा किलोमीटर। पहले किलोमीटर को तय करने में वो कितने, एक किलोमीटर को तय करने में वो 4 घंटे लेता है। इसको भी कवर करने में 4 घंटे, इसको भी कवर करने में 4 घंटे, तो ये कुल कितने हो गए? 4 या 12 घंटे। और कहता है हर घंटे बाद 20 मिनट वेट आराम करता है, तो 20 मिनट यहां कर लिया वेट, 20 मिनट यहां कर लिया और 20 मिनट यहां कर लिया, तो ये जुड़ के कितने हो गए? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा और प्लस 1 आवर। तो मेरे पास कुल 13 घंटे हो चुके हैं अभी तक। अब बचा है मेरे पास आधा किलोमीटर। ठीक है भाई, जब 4 घंटे में, बात समझ में आ रही है, 13 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का हिसाब किताब हो गया, मेरे पास आधे किलोमीटर का हिसाब किताब निकालना है। तो 1 किलोमीटर तय करता है कितने में? 4 घंटे में। तो आधा कितने में करेगा? 4 गुना आधा, तो कितना? 2, तो 2 घंटे और हो गए, तो जुड़ के कितना हो गया जी? 15 घंटे हो गए। कितना टाइम लेगा? ठीक है, तो आपका आंसर है इसमें डी। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए आज का दिन है, ये वाले जो टाइप है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि भाई किसी निश्चित घंटे से दोनों सुइयां समान दूरी पे होंगी तो कितने बजे होंगी, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ध्यान रखिए कि अगर मैं 12 बजे का
के हिसाब से देखता हूं 12 बजे क्या होगा, तो 12 बजे क्या होगा कि भाई दोनों सुइयां जो है वो कहां होंगी, ये होगी मिनट की सुई और इसी के ऊपर क्या होगी, घंटे की सुई ही होगी। ठीक है, तो यहां मेरे पास 1 है, यहां मेरे पास 11 है, ये 12 है, तो ये दोनों सुइयां जो है 1 से भी बराबर दूरी पे है, 11 से भी बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है इसमें कि भाई किन्हीं भी दो क्रमागत घंटों के बीच जो दोनों सुइयां हैं वो मान लिया इन दोनों के बारे में बात करता है, तो वो ये पूछ सकता है कि 12 बजे से समान दूरी पे कितनी, तो 2 बार ऐसी स्थितियां कितनी बार बनेंगी, तो 2 बार बन सकती हैं। एक 0 डिग्री का एंगल होगा और एक जो हम निकालेंगे आज, जो हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, उसने खुद ही कह दिया है 0 डिग्री की स्थिति को छोड़कर, क्योंकि एक तो ये वाली स्थिति होगी, हमें ये नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या कह रहा है, 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 3 से समान दूरी पर होंगी, 3 से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तुरंत क्या करें आप, घड़ी बना लें। ठीक है, घड़ी बना के मैं 3 बजे क्या स्थिति होगी, कहां पे होंगी ये सुइयां, वो देखता हूं। ठीक है, और मैंने मार्क कर दिया, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ध्यान रखिएगा, उसने 3 से 4 की बात की है, तो 4 को भी मार्क कर देगा। 3 से 4 बजे के बीच टाइम क्या होता है, 3 बजकर कुछ मिनट। कहां से समान दूरी पे, 3 से समान दूरी पर, 3 से समान दूरी पर 3 बजकर कुछ मिनट। तो बच्चों देखो मैं क्या करता हूं, लंबी सुई मिनट की और छोटी सुई घंटे की। ठीक है, ये टाइम भी 3 बजकर कुछ मिनट होगा, ये समय भी क्या होगा, 3 बजकर कुछ मिनट होगा। मैंने यहाँ मार्क कर दिया, इसके आगे जहाँ पे दिखाएगी, और ये इसका मार्क कर दिया, और मैंने इस पे लिख दिया। लिख क्या दिया, मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास 2 बातें हैं। 2 बातें क्या है, 2 बातें ये हैं कि भाई पहले आप 3 से समान दूरी पे बात कर रहे हैं, तो A से 3 की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन A एंड 3, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ आ रही है, A से 3 के बीच की दूरी, ये। दूसरा 3 से B के बीच की दूरी, ये बराबर होगी। तो मैं यहां लिखता हूं, मैं एक लाइन इधर ड्रॉ करता हूं ताकि मैं इसको सेपरेट कर दूं। ठीक है, अब क्या लिख रहा हूं, A3 के बीच की दूरी कितने के बराबर होगी, 3 से B तक की दूरी के बराबर। ठीक है, और एक चीज जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं दूरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये A है, ये B है, तो मैं AB लिखूं या BA लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं। तो मैंने ये क्या है, ये है A से 3 की दूरी, और ये कितने के बराबर है, 3 से B तक की दूरी के बराबर। ठीक, दूसरी बात ये है कि यहां पे जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी आपकी 4 से B होनी चाहिए, B से 4 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, यानी कि 2
और ए के बीच की जो दूरी है वो कितने के बराबर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी बी से 4। ठीक, बात समझ में आ गई? यहां तक ओके है। अब मैं यहां क्या देख रहा हूं प्यारे बच्चों, मुझे ये निकालना है कि सापेक्ष दूरी, टोटल सापेक्ष दूरी मींस रिलेटिव डिस्टेंस, टोटल रिलेटिव डिस्टेंस दोनों सुइयों द्वारा कितना तय हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो है मिनट की सुई कहां 12 से आई होगी यहां तक, भाई 12 से यहां तक आई होगी, तो यहां से यहां तक आई, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 12 से ए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 12a प्लस घंटे की सुई जो है वो कहां थी? 3 पे, जब 3 बजे होंगे ना, 3 से कहां आई? यहां आई, तो कितना कवर किया इसने? 3b। ठीक है, और 3b की वैल्यू तो मेरे पास यहां है, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, तो 12a तक की दूरी, ये 12a तक की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन 12 एंड a प्लस डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड a। कितने मिनट स्पेस बनते हैं? फिर मिनट स्पेस आ रहा है, कितना मिनट स्पेस ये निकालना है। ठीक है, 12 से a तक का डिस्टेंस, फिर घंटे की सुई 3 पर रही होगी, 3 से कहां आई? यहां आई, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 3b। लेकिन 3b कितने के बराबर है? 3a के बराबर। तो यानी कि इस पूरे में कितना मिनट स्पेस कवर हुआ? रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 से a, फिर a से 3, इसका मतलब ये है, तो दैट इज इक्वल टू 5, 5, 10, 15, 15 ms, 15 ms की दूरी तय हुई। ठीक है, कितने की दूरी तय हुई? 15 ms की। अब एक चीज और देखिए आप यहां पे। ठीक है, इसको मैं ये मैंने निकाल दिया यहां पे। ठीक है, हाँ मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैं इधर ही करता हूँ। अब आप एक चीज देखिए, 1 घंटे में मिनट की सुई कितना ms की दूरी तय करती है? 60 मिनट में 60 ms, और 60 मिनट में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करती है ms में? तो हमने शुरू में ही फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था 5 ms। तो रिलेटिव डिस्टेंस का रेशियो कवर्ड बाय देम कितना है? दैट इज 12:1। सम ऑफ द रेशियो कितना है? सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो इज 13। इन 13 हिस्सों में से जो रिलेटिव डिस्टेंस इन्होंने टोटल चला तय किया है, इसमें से मिनट की सुई का कितना है? 12 हिस्सा है। टोटल हिस्से 13 है। जो रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों ने तय किया है 1 घंटे में, उसमें से, ठीक है, तो कितना? 12 हिस्से मिनट की सुई ने तय किया। 1 मिनट स्पेस, सॉरी 12 यूनिट, 12 मिनट स्पेस नहीं, 12 इकाई तय किया मिनट की सुई ने, 1 इकाई तय किया आपकी घंटे की सुई ने, तो टोटल कितना हुआ? 13 इकाई। इन 13 इकाई में से मिनट की सुई ने कितना? 12। तो कैसे? यानी कि 13 तय हुआ कितने में? 13। 1 तय हुआ कितने में? 1 में। इसको मैं रख दूं ना, तो मिनट की सुई, जो मिनट हैंड है, उसका हिस्सा कितना हुआ इसमें? उसका हिस्सा है 13 हिस्से में से 12। ठीक है, तो मिनट की सुई को आप ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच जब जब ये 12/13 का हिसाब किताब आएगा 12/13, तब ये समान दूरी की होंगी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब ये 15 ms ये निकाल लिया मैंने भाई। इसमें कितना हिस्सा है इसका? मिनट की सुई का 13 इकाई जो रिलेटिव डिस्टेंस मैंने तय किया था, उसमें से 12 हिस्से, तो 12/13 की गुना आप किससे करेंगे? इस 15 ms से, जो टोटल डिस्टेंस में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको मैं यहां से अब रख देता हूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको भी मैं इधर ले आता हूं।
ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 12/13 इंटू 50 आवर्स, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 का 0 6 कैरी, 12 एकम 12 6 18, 180/13। 13 से डिवाइड करना है 180 को, 13 से डिवाइड करता हूँ 180 को कितनी बार, एक बार, कितना 50, फिर 13 3 जा 39, कितना बचाएगा। तो यानी कि यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वो है आपका 13 सही 11/13, 13 सही 11/13। जो टाइम होगा वो 3 बजकर, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच का टाइम है ना, 3 बजकर कुछ मिनट, तो ये है वो कुछ मिनट, तो कितना हो जाएगा 3:13 सही 11/13। इतने समय पे जो है मिनट की सुई तथा घंटे की सुई 3 से बराबर दूरी पर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि मिनट की सुई तथा घंटे की सुई, ठीक है, मिनट की सुई तथा घंटे की सुई जो है ये अपनी चाल, ये जो है अपनी चाल के अनुपात में दूरी तय करती है। जो अनुपात इनके स्पीड में होगा उसी अनुपात में ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मिनट की सुई तथा घंटे की सुई अपनी चालों के अनुपात में दूरी तय करती है, ठीक है। दे ट्रेवल डिस्टेंस एज पर द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, ठीक है, ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब ये चीज आप सोचेंगे कि मार्क कैसे किया, भाई सीधी सी बात है, 3 से बराबर दूरी पे 3 बजकर कुछ मिनट होना चाहिए ना, 3 से बराबर दूरी पर होगा, तो भाई अगर 3 भी बजे हुए हैं तो घंटे की सुई तो 3 पे होगी ना, जैसे आगे बढ़ेगी आगे खिसक जाएगी। तो मैंने अमूमन एक अंदाजा बना लिया कि भाई 3 से 4 के बीच में इस तरह लिया और 2 से 3 के बीच में मिनट की सुई, बस अभी इस चीज को मैच कर, ठीक है। अगला देखते हैं, इस बार क्या कह रहा है वो कह रहा है से 3 से 4 बजे के बीच, कितने बजे, घड़ी की दोनों सुइयां इस बार 4 की बात कर रहा है, वो 4 से समान दूरी पर होंगी, 4 से समान दूरी पर होंगी, ठीक है। 4 बजकर कुछ मिनट, सॉरी 3 बजकर कुछ मिनट, 3 बजकर कुछ मिनट, लेकिन 4 से समान दूरी पर। मैं क्या करता हूं, मैं पहले हमेशा की तरह एक घड़ी बनाता हूं, ठीक है, घड़ी मैंने बना ली, 12 है, 12 6 3 9 1 2 4 5, बाकी की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं इसी पे ही मार्क देता हूँ। ये 12 है, ये 1 है, 2 है, 3 4 5, ठीक है। 4 से बराबर दूरी पर होनी चाहिए, 3 से 4 बजे के बीच, 3 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा, तो प्यारे बच्चों फिर वही कहानी है, 4 से बराबर दूरी पर, ठीक है। ये आपकी मिनट की सुई होगी, ठीक है, और ये मेरी घंटे की सुई 4 से बराबर दूरी पे लग रही है। अब मैं वही करता हूँ जो मैंने पिछली बार किया था, ये मैंने इसकी वैल्यू यहाँ मार्क कर दी और ये इसका पॉइंट मार्क कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिया तो लिख दिया ये कितना A और ये कितना B, ठीक है। अब फिर देखिए क्या कि भाई यहां से यहां तक की दूरी कितने के बराबर, ये होगी
4a इज इक्वल टू 4b, 4a इज इक्वल टू 4b, ठीक है, 4a इज इक्वल टू 4b। तो मैं इक्वेशन बना दूं, a से 4 तक की दूरी बराबर होनी चाहिए 4 से b तक की दूरी, पहली बात, ठीक है। तो अगर ऐसा है भाई, तो रेशियो के हिसाब से ना, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि भाई 3 से a की दूरी कितने के बराबर होनी चाहिए, b से 5 की दूरी, b से 5 की दूरी। अब मैं जो है इनके रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए मिनट की सुई 3 बजे कहां रही होगी, 12 पे, और कहां पहुंच गई, यहां पे। कितना डिस्टेंस किया, 12 से b के बीच में। तो बात समझ में आ रही है भाई, एक पॉइंट 12 है और एक b है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे हम लोग सिंपल पढ़ते थे कि भाई ये 9 है, ये a और b है, तो डिस्टेंस क्या लिखते हैं, a से b, तो a भी लिखेंगे ना, डिस्टेंस बिटवीन a b। तो यहाँ इनका मतलब यही है, a और 4 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन a एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट की सुई 12 से कहां आ गई, b पे आ गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 से b प्लस। घंटे की सुई कहां थी, 3 पे, 3 से कहां आ गई, a पे, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 3a। लेकिन a की वैल्यू तो यहां दी हुई है, ठीक है। तो 12b प्लस 3a कितने के बराबर है, b5 के बराबर। कितने के बराबर है, b5 के बराबर। यानी कि 12 से b और b से 5 कितना मिनट स्पेस हुआ यहां तक, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। 5, 10, इन दोनों के बीच में एक, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये कितने के इक्विवेलेंट है, ये कितने डिस्टेंस, कितना इक्विवेलेंट है, ये है आपका 25 ms, 25 ms, ठीक है। तो अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन ये है कि भाई फिर से वही, मिनट की सुई 1 घंटे में 60 ms चलती है, जबकि घंटे की सुई 1 घंटे में 5 ms, ठीक है। तो इनकी स्पीड हो गई ना 60 मिनट स्पेस, 60 ms पर आवर मिनट की सुई, 60 ms पर आवर मिनट की सुई, 60 ms पर आवर, ये मिनट की सुई की चाल है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड। और 5 ms पर आवर किसका है, घंटे की, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, रेशो इज 12:1। सम ऑफ द रेशो, सम ऑफ द रेशो कितना, 13। तो जो उन्होंने रिलेटिव डिस्टेंस जो है, अगर यदि उन्होंने 13 इकाई रिलेटिव डिस्टेंस कवर किया है, तो उसमें मिनट हैंड है उसका कितना है, 12 हिस्सा है उसका। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12/13 किसका, मिनट हैंड का। हमेशा मिनट हैंड पे फोकस करना है, उससे निकलते हैं क्वेश्चन। तो कितने में 25 ms तय होगा, कितने में 25 ms तय होगा, तो 12 इंटू 25 कितना, 300, 300/13, 13 से 30 को करेंगे तो 13 2 जा 26, 40 हो गया, 13 3 जा 39, 1/13। तो प्यारे बच्चों टाइम होगा 3 बजकर कुछ मिनट, तो कुछ मिनट ये है 3:23 सही 1/13 पे, 3 सही सर 3:23 सही 1/13 मिनट पे ये दोनों सुइयां 4 से बराबर दूरी पर होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आप एक बार समझ में आया आपको, अब बार बार इस वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मजेदार है, ठीक है, ये क्या है, ये मजेदार है। चलिए पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है महेश जब अपने घर से राम से मिलने के निकला तो 5 से 6 बजे के बीच कुछ समय हो रहा था, ठीक है, 5 से 6 बजे का टाइम था जब वो घर से चला। जब वह वापस घर आया तो देखा कि समय 8 से 9 के बीच कुछ हो रहा था तथा सुइयों का स्थान आपस में बदल गया था। बताइए महेश किस समय घर से निकला। आप ये भी निकाल सकते हैं और आप ये भी निकाल सकते हैं कि किस समय घर वापस आया, ठीक है, बात समझ आ रही है। पहले हम ये देखते हैं कि वो कितने बजे घर से निकले। थोड़ा मैं इसको हिंदी वाला इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास देखिए यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, ठीक है। मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इनका जो है रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, दे ट्रेवल रिलेटिव डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। वो हमने अभी निकाला, कितना था, 12:1 था। सम ऑफ द रेशियो कितना आया था, 30। सम ऑफ द रेशियो अनुपात का योग 13, यानी 13 इकाई दूरी में से 12 हिस्से इकाई, 12 इकाई मिनट की सुई ने तय किया और 1 इकाई किसने तय किया, घंटे की सुई ने, ठीक है। पहले वाले पिछले वाले में क्या था, हम मिनट की सुई के हिसाब से निकाल रहे थे। इस बार हमें किसके हिसाब से करना है, इस बार घंटे की सुई के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, क्योंकि हम पहले क्या करते 12 ऊपर ले रहे थे, तो ये किसके हिसाब से, यानी कि भाई इन 13 में से मिनट की सुई कितना, इतना ऐसे चलिए तो 12/13। इस बार क्या करना है, क्योंकि ये घंटे की सुई पर निर्भर करता है, तो आपने इस बार 13 में से कितने इकाई घंटे की सुई चल रही है, तो 1/13, तो 60 ms भाई टोटल पूरा एक चक्कर लगाने में कवर कब होंगे वो, हमें यहाँ ये निकालना है कि भाई ये एक दूसरे को सुपरसीड कब करेंगे, सुपरसीड तब करेगी ना मिनट की सुई जब 60 मिनट चल के वापस उसके ऊपर आएगी, 60 मिनट लगेंगे, तो इंटू 60, ठीक है। तो यानी कि आपको ये 60/13 आपको याद रखना है। ये जब भी घर से निकला वापस आया, इनके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो या तो इतना रहेगा या इसके मल्टीपल में, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो टाइम दिया है इसमें कितनी बार जो ये आपकी मिनट की सुई और घंटे की सुई है ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप ये समझ लीजिए कि n+1, n का मतलब क्या है, कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इससे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। मैं इसको आगे लेता हूं, पहले मैं फिगर बनाऊंगा, ठीक है। स्थिति देखते हैं क्या है। स्थिति कुछ ऐसी है कि जब महेश घर से निकला तो उसने कहा 5 से 6 बजे का समय, 5 से 6 के बीच का कुछ समय हो रहा था, ठीक है, और जब वापस आया तो 8 से 9 के बीच में। तो मैं ये मार्क कर लेता हूं, ये 12 हो गया, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब देखिए, मैं आप ये बताइए कि जब वो 5 से 6 बजे के बीच घर से निकलेगा तो 5 बजकर कुछ मिनट होगा, ठीक है, कुछ मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो घंटे की सुई रहेगी वो कहा, वो 5 से 6 के बीच में। थोड़ी देर में ऐसे समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और जब वापस आया तो क्या 8 से 9 के बीच में, नहीं 8 बजकर कुछ मिनट होना होगा,
8 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा, तो प्यारे बच्चों घंटे की सुई कहाँ होगी फिर? यहाँ पे। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि जब गया तो 5 बजकर इतने मिनट, और जब वापस आया तो कितने मिनट। ये जो ब्लैक लगा है ये मिनट की सुई है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, या आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको जो है यहां से रब करके आपको 2 घड़ी बना के दिखाता हूं। ठीक है, 2 घड़ी आपको बना के दिखा देता हूं कि भाई जब वो घर से निकला था 5 बजकर 5 बजकर, और जब वो वापस आया, ठीक है, जब वो वापस आया 12, 3, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, और ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और जब वो वापस आया तो घंटे की सुई 8 बजकर कुछ मिनट हो रहा था, तो 8 बजकर कुछ मिनट का मतलब क्या होगा कि घंटे की सुई जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, देखिए यहाँ घंटे की सुई यहाँ है 5 से 6 के बीच में, और मिनट की सुई 8 से 9 के बीच में, और जब वापस आया तो घंटे की सुई 8 से 9 के बीच में, क्योंकि 8 बजकर कुछ मिनट है ना, तो सीधी सी बात यह है कि घंटे की सुई के स्थान पर मिनट की सुई आ गई, और मिनट की सुई के स्थान पर कह रहा है वो क्या कहा उसने कि सुइयों का स्थान आपस में बदल गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बात जब समझ में आ गई तो स्थान में परिवर्तन हो जा रहा है, यानी जहां पहले मिनट की सुई थी वहां पे अब कहा, जहां मिनट की सुई थी, सॉरी घंटे की सुई थी, वहां मिनट की सुई आ गई, और जहां पहले मिनट की सुई थी वहां घंटे की सुई आ गई। ये प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों वो गया जब तो ये वाली स्थिति थी, और जब घर वापस आया तो सुइयां इस स्थिति में थी। अब मुझे ये देखना है कि भाई जब वो इस स्थिति में है कितनी बार ये कवर करेंगे। देखिए अभी तो ये ऑलरेडी मिनट की सुई आगे है, तो इस बीच में एक बार भी क्रॉस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आगे जा चुकी है। ठीक है, एक बार यहां क्रॉस होगा और एक बार यहां क्रॉस होगा, तो यहाँ n का मान हो गया 2। यहाँ n का मान क्या हो गया, n = 2 हो गया। फिर मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास फॉर्मूला था बच्चों n + 1 60/30, 16/60/30। n की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, तो n 2 + 1 3, तो कितना हो गया, ये n की वैल्यू मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पुट कर दी, तो 2 + 1 3, तो 3 × 60/13, यानी मेरे पास आया 180/13। इसका मतलब ये है बच्चों कि इतने ms की 180/30 ms की दूरी इन दोनों के बीच में है। ठीक है, कहां से, यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 180/13 मिनट स्पेस की दूरी इनके बीच में। अब देखिए हमें करना क्या है, इसमें हमें करना ये है कि ये जो है इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, किसने, मिनट की सुई ने। मिनट की सुई ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप पाएंगे कि भाई जब 5 बज रहे होंगे तो मिनट की सुई यहां रही होगी, 5 बज रहे होंगे तो मिनट की सुई यहां रही होगी, तो उसने पहले ये कवर किया 5 तक 25 ms ये, और अब इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो कितना, 180। ठीक है, मैं इसको यहां से ये हटाता हूं, इसकी मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो 180/30
3 तो था, साथ में 25 ms और जुड़ेगा ना। ये जो ये कितना, ये तो यहाँ तक का डिस्टेंस है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। भाई 5 भी तो बजे होंगे, पहले 5 बजे होंगे, उसके बाद 5 बजकर कुछ मिनट, तो यहाँ से पहले यहाँ तक इसने 25 ms की दूरी तय की, और उसके बाद 180/13 ms की दूरी तय की, तो कुल इतना होगा। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो गया, 25 दिया, ये आपका समेशन होके जब आप सॉल्व करेंगे 5 से 6 तो ये हमारे यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये 180/13 ms, ये कहाँ, ये यहाँ से यहाँ जो मैंने मार्क कर रखा है, लेकिन मिनट की सुई यहाँ तक पहुँचने में इसने टोटल डिस्टेंस कहाँ से यहाँ से कवर करेगी, तो 15 ms यहाँ से यहाँ तक का कवर करेगी, फिर इनके बीच का ये, तो टोटल कितना हो गया, इतना, ये हो गया आपका 25 ms, 5, 10, 15, 20, 25 ms। तो कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 13 गुणा 25 हो गया आपका 325, 325, 425, ये हो गया आपका 505, ठीक है भाई। 13 इंटू 100 में 4 25 होते हैं, 200 में कितने भाई, 25 कितने 13 है, 100 में 4 25 हुए, तो 13 25 कितने में 325 में, 100 यहाँ पे जुड़ गए, 425, 400 प्लस 425 में 80 जोड़ा तो 505/13, ठीक है। अब मुझे जो है ये डिस्टेंस, और मेरे पास रिलेशन शुरू से है, रिलेशन क्या है कि भाई ये मैं निकाल के मैंने रख लिया अलग, अब मैं इसी से ही आगे सॉल्व करूंगा। ये मैंने यहाँ मार्क कर लिया, ये है मेरे पास 505/13, मेरे पास रिलेशन है मिनट स्पेस का कि भाई 15-55 ms की दूरी ये लोग, ये दोनों घड़ियां 60 मिनट में तय करती हैं, तो 1 ms की दूरी कितने में तय करेंगे, 60/15, जो कि वैल्यू कितनी आती है, ये कट जाएंगे, ठीक है, 60/55 कट जाएंगे कितने, 5 से 11 बार, और ये कितना सॉरी 12 पंजे 60, 12, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपके पास 1 ms, कितना 12/11, तो इतना कितने में 505/13 ms की दूरी कितने में तय होगी, तो वो होगी 12/11 गुणा 505/13, ठीक है। इसमें अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि भाई नहीं, फॉर्चुनेटली आप इसको डिवाइड अगर करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, ये पूरा पूरा पर डिवाइड नहीं होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 into 505, 12 into 505 upon 11 into 13, that is equal to 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, ये हो गया, और ये है 1313, तो ये 143 हो गया, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पहले 606 के लिए भाग देंगे 143 से, तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि आप जब 4 टाइम्स आप करेंगे इसको, ठीक है, डिवाइड में यहाँ पे इसको करके देखता हूँ, 143 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 606 से, तो 4 टाइम्स 4 3 जा 12, 2 1, 4 जा 2 1, 4 जा 16, 7 का 7, ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 340। अब अगर मैं इसको 150 भी मानता हूँ तो 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 300, तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, ठीक है। अगर मैं 143 ना मान के 150 मानूँ तो 152 जा 152 जा 300, तो अगले बार अगर करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा वो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4.5 के आसपास जाएगा, जबकि मुझे 340 चाहिए, तो 2 टाइम्स 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 10 में से 6 गया 4, फिर आपका जो है यहाँ कितना 3 हो गया, 13 में से 8 गया, तो कितना 54, यानी कि
ये आया 42 सही 54/143। तो जो टाइम होगा जाने का वो 5 बजकर कुछ मिनट जो था वो इतना 5 बजकर कुछ मिनट, तो यानी कि 5 बजकर 42 सही 54/143 इतने बजे वो गया था। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर वो मेरे से मान लीजिए रिटर्न का पूछता कि भाई वापस कितने बजे आया वो, तो मैं वो टाइम में निकालता हूँ। ये तो मेरे पास क्वेश्चन अभी इतना ही है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है इसमें? ए। मान लीजिए उसने आपसे ये पूछा होता कि भाई वो वापस कितने बजे आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वापसी में आप जानते हैं कि मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी? वापसी में मिनट की सुई होगी यहाँ पे, स्थान तो बदल रहा है, और घंटे की सुई कहाँ आ जाएगी? इसके स्थान पे। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस अभी भी उतना ही रहेगा, कितना? 180/13 का। ठीक है, 180/13। उसमें से करना क्या है कि भाई आपने ये देखना है कि जो ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? भाई यहां तक जब 8 बज रहे होंगे तो मिनट की सुई कहां होगी? यहां पे। घंटे की सुई कहां होगी? 8 पे। तो कितना ms है? 40 ms है। इसमें से आप माइनस कर देंगे कितना? जो 180 की जो क्वांटिटी पहले हमने निकाली थी। ठीक है, 180/30। तो 520 में से आप घटाएंगे, क्योंकि 13 चौक 52 होता है। 520 माइनस 180/13। तो ये वैल्यू जो है जब आप घटाएंगे इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा ये 100 गए 420, 420 80 में से 20 गए 40, 500 300। ठीक है, बात समझ में आ गई? 340। ठीक है, 340 340/30। इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे 13 से 340 को, तो 2 बार जाएगा 26, 26, 4 ये है 4 ये 80 हो गया। ठीक है, और फिर 13 पंजे 65, 13 छक्के और 13। ठीक है, तो मेरे पास 340 ये निकल के आगे बढ़ी। अब हमें क्या करना है, ये मैंने अलग निकाल के रख लिया 340/13। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है 12/11 इंटू, भाई ये तो रिलेशन में निकाला भाई था, इतने मिनट स्पेस की दूरी कितने में तय होगी? तो 340/13। ठीक है, इस बार 340 जो है ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास 12 चौक 48 का 8, 4 कैरी हो गया, 12 तिया 36 और 4 40, 4080/143। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 143 से 4080 को, तो कितनी बार? 408 के लिए हम लोग पढ़ेंगे, तो लगभग 2 बार। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना? 3 में से 1, और इस बार 1220 के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 8 टाइम्स 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24, 4 2 8 चौक 32, 36 का 6, यहाँ से 3, 8 1 8 9 10 11। ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? लगभग इसको जब मैं घटाऊँ, सॉरी 7। ठीक है, 148। 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 1 0 8 8 या 24, 2 34, 2 3 8 1 8 9 10 11, 1144। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से इसे हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 10 से 6 गया 4 क्या 6, 11 में से 4 7। ठीक है, तो मेरे पास आया 28 सही
76/143। तो जो टाइम होगा इनके वापस आने का वो होगा 8:28 सही 76/143। ठीक है, बात समझ आ गई? बहुत सिंपल है। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास इस लास्ट क्वेश्चन में है। ठीक है, क्या कहता है? सीधा मैंने फॉर्मूला लिखा n+1 60/30। कितनी बार क्रॉस करी? 5 से 6 बजे घर जब गया घर से तो 5 से 6 के बीच का समय हो रहा था। जब वापस आया तो 6 से 7 के बीच का समय हो रहा होगा, तो क्रॉस होगा ही नहीं एक बार में। ठीक है, क्या होगा? क्रॉस होगा ही नहीं। मैं इसके लिए आपको बना के दिखा देता हूँ प्लॉट, ताकि आप इसको जो है विजुलाइज कर पाएँ। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 से 6 के बीच का टाइम है। आपने क्या करना है कि भाई 5 से 6 के बीच का टाइम का मतलब है 5 बजकर कुछ मिनट। तो सीधी सी बात है, आप क्या करें, मिनट की सुई आप 7 से 6 के बीच में रख दीजिए और घंटे की सुई को आप 5 से 6 के बीच में रखिए। वहाँ भी हमने ये क्या था, 5 से 6 के बीच में रखा था, एक को 8 से 9 के बीच में। अब जो है इस स्थिति में आप जानते हैं अभी सुई आगे है, क्रॉस नहीं करेगी, तब तक 6 बज जाएंगे। फिर भाई यहाँ है ना, अभी 5:30 हो रहा है ना, 5:30 है तो ये ऑलरेडी आ गया, क्रॉस नहीं हुई, 6 बज जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ आ जाएगी मिनट की सुई, घंटे की सुई आ जाएगी, यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो जाएगा लेकिन क्रॉस नहीं होगा। तो n = यहाँ कितना है, n = 0। तो यानी कि n 0 हो गया, तो 60/13 की दूरी के बीच में एक बार। अब आप एक चीज ये देखिए कि भाई 5 जब मिनट की सुई यहाँ रही होगी तो पहले यहाँ से यहाँ कवर कितना किया, 25 ms की दूरी। ठीक है, तो 25 ms जो है वो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। भाई 25 ms तो यहाँ तक का हुआ और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये, तो फिर से ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 325। ठीक है, 325 हुआ प्लस 60, 325 प्लस 60 कितना, भाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, 325 आएगा प्लस 60, 385/30। ये इतने ms की, इतना ms का मुझे हिसाब किताब बताऊंगा कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आया, वो 385/13 ms की दूरी है यहाँ से। ठीक है, तो फिर से वही 12/11 से आप इसको क्या करेंगे, 385/13, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, कट गया पूरा पूरा। 12 5 60, 0 6 कैरी हो गया, 12 दिया 36 और 6 420/13। 13 3 जा 39, 40 41 30 बचा मेरे पास। फिर 2 टाइम्स 13 2 जा 26। ठीक है, 13 3 जा 6 से 7 के बीच। ठीक है, अच्छा इसने इस बार मेरे से ये पूछा कि बताइए कितने बजे घर वापस आया। ठीक है, ये तो मेरे जाने का टाइम निकल रहा है, तो 32 हो गया ये आपका, 32 लास्ट में 30 में से 26 का 4 बचा था, 4/13। यानी कि जो टाइम था जाने का, जब ये घर से गया था, जब ये घर से गया था बच्चों, तो हो रहा था 5:32 सही 4/13। ये तो है जाने का टाइम। ये किसका है, जाने का टाइम, जाने का। वापस कितने बजे आया, तो वापस की स्थिति में क्या होगा, वापसी की स्थिति में
फिर वही चीज़ है, यहाँ मिनट की सुई आ जाएगी और या घंटे की सुई यहाँ पे होगी, इनके बीच में डिस्टेंस वही रहेगा। तो जब ये यहाँ पे है तो टाइम क्या होगा, जब 6 से 7 के बीच में घर से वापस आए तो 6 बजकर कुछ मिनट है ना, 6 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा। तो आप वापसी के कॉन्टेक्स्ट में जब 6 बज रहे होंगे तो कितना एमएस है ये 30 एमएस है। 30 में से माइनस कितना कर देंगे, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, भाई इनके बीच का भी तो कुछ डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो माइनस कितना 60/13, यहाँ पे n 0 हो गया इसलिए 60/13, ठीक है। अब इसमें से जो है एलसीएम लिया, 13 3 जा 39, 390 में से 60 गया, 390 माइनस 60/13 तो कितना हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू 330/13। ये मैंने रख लिया और इसको ये मेरे पास यहाँ मेंशन कर लिया मैंने। अब मैं ये देखता हूँ कि इतना रिलेटिव डिस्टेंस ये कितने में तय करेंगे, कितने समय में तय करेंगे, है ना। तो 55 ms 60 में, तो 1 ms कितने में 60/55 में, दैट इज वॉज इक्वल टू कितना, ये था 12/11 में। तो 330/13 कितने में, तो 12/11 गुणा 330/13, 11 तिया 33, पूरा पूरा कट जाएगा, 12 दूनी 36, 360/13। 360/13 जब मैं डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26, 36 में से 26 गए कितना 100, ठीक है 100। तो 7 तिया 21, भाई 13 दूनी 26 हुआ, 10 बचा, 0 ये है, 100 हो गया। 13 से जब मैं 100 को डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, ये आप 7 टाइम्स तो 91 आएगा, 91, 100 में से 91 गया तो कितना 9/13। तो जाने का जब ये घर वापस आया होगा तो टाइम हो रहा होगा 6:27 सही 9/13। तो इसमें ये आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, आप इस पर मेहनत करिए। इस वीडियो को हो सकता है एक बार आपको समझ में ना आए, बार बार आप देखिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में किसी भी समय आपके सामने ये आएगा तो उस समय आप इसको करने के हालत में होंगे निश्चित रूप से। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम मैथ्स का नंबर सिस्टम का जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको हम कवर करेंगे। और थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय भारत।